हेलो फ्रेंड्स, officegun.com वेलकम। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास आज एक और एक्सरसाइज है, एक और डेटाबेस है जिसमें हम कुछ नए फंक्शन सीखेंगे। आज मैं आपको दो ऐसे फंक्शन बताने वाला हूं जो केवल एक्सक्लूसिवली एक्सेल 2007 में है, उससे पहले के वर्जन में नहीं है। वो फंक्शन है जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। वन इज सम इफ। जैसा कि मेरे प्रीवियस वर्जन में हमने सम फंक्शन के बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स में बताया था, अब हम सम इफ के बारे में सीखेंगे। दूसरा फंक्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिमिलर है, एवरेज इफ। ये दोनों बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, इसीलिए एक्सेल 2007 ने इनको अपने नए लेटेस्ट वर्जन में लॉन्च किया है। आइए देखते हैं यूज ऑफ सम इफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक आपके सामने डेटाबेस है officegun.com का। ये एम्प्लॉय टेबल चार्ट है। These all are the employees. These are their departments, experience, and the salary. officegun.com का फाइनेंस डिपार्टमेंट एक एक्सरसाइज कर रहा है। उनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, सेल्स, ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट, प्रिंटिंग एंड एचआर। वो लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट वाइज हम कितनी सैलरी देते हैं, जो हमारा जो एक्सपेंसेस है वो कितनी परसेंट तक स्ट्रक्चर जा रहा है, क्योंकि उनको अपने डिपार्टमेंट में बैलेंसिंग करनी है। ऐसा तो नहीं कि डिपार्टमेंट को ज़्यादा सैलरी मिल रही हो, डिपार्टमेंट को कम मिल रही हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मार्केटिंग एंड सेल्स, दे आर द हाईली पेड एम्प्लॉयज, बट हो सकता है कंपनी में कुछ रॉन्ग हो। दैट्स अ फाइनेंस डिपार्टमेंट इट कैलकुलेटिंग दिस। अब सम फंक्शन की हेल्प से हम क्या है, इस चीज़ को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाउ वी डू put sum if range. Yes, range, we select this function because we want a range. किस department wise? Criteria, which department we want to select? Yes, we have a two choices now. One, एक ये कि हम कॉमा लगा के यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, like MARKT, marketing, then comma सम रेंज। सम किस चीज में निकलेगा, हमें सैलरी का सम निकालना है, इसलिए सिलेक्ट दिस फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज द टोटल सैलरी वी आर गिविंग टू फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर मंथ 14,55,500। सो दीज आर द सैलरी फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ इज इट, लाइक कॉपी, सपोज लेट्स से पेस्ट। यस, नाउ अगेन वी आर यूजिंग दिस फंक्शन बिकॉज वो चीज हमारा जब हमने ड्रैग फंक्शन किया तो उसने कॉलम चेंज कर दिया। सो वी आर गोइंग टू डू कंट्रोल जेड। हमें फंक्शन ब्लॉक करना है, F4 की फंक्शन लॉक, F4 की फंक्शन लॉक, एंटर, कंट्रोल C, कंट्रोल V, फंक्शन रिमेन सेम। डिलीटेड दिस। जैसे मैंने आपको बताया, एक और तरीका है हमारे पास इस फंक्शन को करने का। मैंने इसको यहां पेस्ट कर दिया। वो तरीका है मार्केटिंग। आई पेस्ट द मार्केटिंग हियर, लाइक इसकी जगह पे मैं सेल की वैल्यू प्रेस कर सकता हूं। Go in criteria, go in this and enter. Value remains same. Now I can drag this function because हमारे सारी चीज क्लोज्ड है। अब आप देखेंगे सारे डिपार्टमेंट्स का एवरेज सैलरी निकाल देगा, सम इफ निकालेगा। फाइनेंस में इतना पैसा जाता है, ऑपरेशन में इतना, सेल्स में इतना, ट्रेनिंग में इतना, टेक्निकल में इतना, प्रिंटिंग में इतना, एचआर में इतना। अगर मुझे क्रॉस चेक करना हो कि ये कैलकुलेशन ये सही है कि नहीं, यस वी हैव अ फंक्शन लाइक वी कैन गो एंड गो इन फिल्टर। फिल्टर के बाद अगर सपोज लेट्स से मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट का कैलकुलेट करना है, फिल्टर डिपार्टमेंट फाइनेंस, remove it, let's say okay, this is the finance department salary. How much the salary is? Salary come 1,76,000. Finance department, the salary is coming 1,76,000. So we cross check it, it's absolutely right. Now we go back
to our previous calculations. Yeah, now I'm going to tell you the average function. Like now a department calculate this already, salary department wise, finance department calculated. Now finance department want to calculate experience wise हम लोगों का salary average कितना है, कितने experience से हम लोग कितनी salary देते हैं. जिससे कि ऐसा तो नहीं किसी की कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस का है इसको कम सैलरी मिल रही है या कोई कम एक्सपीरियंस में ज़्यादा सैलरी मिल रही है. डिपार्टमेंट को प्रोपोर्शनेट करने के लिए वी आर यूजिंग द एवरेज. इफ नाउ यू आर सेइंग रेंज, अगेन ही इज आस्किंग फॉर अ रेंज. किस रेंज में हमें पूछना है, यहाँ पे हमारी रेंज होगी एक्सपीरियंस, बिकॉज हम एक्सपीरियंस में काउंट करना चाहते हैं. सो आवर रेंज इज सेम द डिपार्टमेंट. Then we calculate the criteria. Now our criteria is experience. Sorry, yeah. Now our range is experience. Then our criteria, let's say 12 year. इतना our criteria 12 साल जिनको हो गए हम उनको कितनी salary बच देते हैं. So we can written 12. Average range. Average range again a salary. And this is the total salary 20,307. But again the same question, how we can cross check it. We already have a filter, use the filter, remove all the things. Yeah, a little bit big exercise, but these functions are very useful for using of the official purposes and even the student purposes. So these are the total student, and I'm checking this is their sum is 1 to 1. This I can check there. If I'll go for right click in the lower bar, go for average, click it, their average is 20,308. Our previously average is coming 20,307. If you go for a round function, it become a 308. So guys, how do you find it, the use of this function? ये दोनों फंक्शंस काफ़ी यूजफुल हैं ऑफिस में, अदर डेटाबेस में, एंड आप इन फंक्शनों को काफ़ी जगह पे यूज कर सकते हैं एज पर योर एम्प्लॉयबिलिटी कंडीशंस. ओके, थैंक यू वेरी मच.